ओम शांति। आज हम 16 फरवरी 96 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुँचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाते आए हो? परम आत्मा की। और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, व आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं, तो खुशी है ना? देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा होते हो। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बंद चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई हो? आप ही हो और नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज़्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज़्यादा नीचे वाले को। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता न हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो होना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती। आती है क्या माया? कभी कभी तो आती है,
माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं पता है ना? क्या करूँ, कैसे करूँ, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो आएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो? फिर तंग होकर कहते हो कि अभी बाबा आप ही भगाओ, आने आप देते हो। और फिर भगाए बाबा, क्यों आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों, क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही है, होनी ही है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियाँ तो आएंगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोचकर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं
तो नहीं आता। तो क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। तो कहा हाँ जी। तो बाबा बोले देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है, ये मैं शब्द है पुराना बहुत, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, तो ये राइट है, करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहते करती तो हूँ, मैं रोंग हूँ राइट हूँ। कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, करता बाबा है। वो बाप है करण करावनहार, लेकिन करणहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रोंग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। कौन है, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा की इस स्मृति से मैं शब्द यूज़ करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो रोंग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं ही आत्मा, शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद आएगा, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूँ ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं फलानी हूँ, यह नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज़ करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम होती। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या है, वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वालों को भी एक है। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसी को सफलता मिलती है, किसी को कम मिलती। क्यों, कारण बाप मदद कम देता है क्या, किसी को ज़्यादा देता हो, किसी को कम, ऐसे है नहीं है। फिर क्यों होता है, मतलब क्या हुआ, अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मेंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मेंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया, डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात हुई नहीं, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को कुछ खिटपिट नहीं हुई,
अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गवाया नहीं लेकिन जमा किया। सेवा भी की तो अपनी रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की। वह सफलता जमा की तो सेवा में समय लगाया। ये तो अच्छी बात की, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं, यह बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा के समय में 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ? आधा भागदौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होता है। तो बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो कीर्ति कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ। अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो, दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आगे बढ़ करके दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? दिल शिकस्त तो नहीं होंगे। फिर बाप को मेहनत करनी पड़े, फिर बड़े बड़े पत्र लिखना शुरू कर देंगे। बाबा क्या हो गया, ऐसा हो गया, बाबा बचाओ बचाओ। ऐसे नहीं कहना। देखो आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं कि हमको बचाओ, तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। डबल विदेशी समझते हैं कि हमारी भी पूजा होती है, कि भारत वालों की ही होती है। किसकी होती है? आपकी होती है। तो सदा अपना राज्य अधिकारी स्वरूप और पूज्य स्वरूप, मैं पूज्य आत्मा हूँ, औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं देवता हूँ। बाप ने तो आपे ही दिया ना, या आपने मांगा तब दिया? आपको तो मांगना भी नहीं आता था। भक्ति में क्या मांगते थे? एक बच्चा दे दो, एक मकान दे दो, या इम्तिहान में पास करा दो। वर्षे के अधिकारी नहीं समझते थे, और बाप ने तो वर्षे में सब कुछ दे दिया। क्या अपने पास कुछ रखता है? बिना मांगे दिया है। हम ईश्वर के राजा बन सकते हैं, ये कभी सोच सकते थे? संगम युगी ब्राह्मण आत्मा बन सकते हैं, ये भी कहाँ सोचते थे? तो जमा करो, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जमा का खाता अभी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जब डेट अनाउंस हो जाएगी फिर आप कहो कि हमको तो पता ही नहीं था, पता होता तो कर लेते थे। इसीलिए इस डायमंड जुबली में याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभकामना से खाता जमा करो। समझा क्या करना है? जमा करना है। बाप दादा के पास तो सबका पहुंच ही जाता है। 1 मास के रिजल्ट अपने आप देखो।
ऐसे नहीं कि यहाँ पत्र लिखकर भेजो, नहीं, ये अपने आप चेक करो और चेक करके चेंज करो। दिल शिकस्त नहीं बनो, चेंज करो। जब बाप साथ है तो बाप को यूज़ करो ना। यूज़ कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है, बाबा साथ है। यूज़ करो। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में दौड़नी है। अच्छा, शिव जयंती व शिवरात्रि के संबंध से आपका कंबाइंड रूप कौन सा गाया जाता है? तो कहा शिव शक्ति। तो बाबा ने कहा ये पक्का है, क्या शक्ति अलग है, शिव अलग है? तो शिव शक्ति का अर्थ ही है कि कंबाइंड है, अलग नहीं। फिर अलग कैसे करते हो? अलग हो सकता है तो फिर कैसे होता है? जुड़ा हुआ तो है, फिर अलग कैसे होता है? जुड़ा हुआ अलग नहीं होता है, लेकिन सिर्फ माया फेस ऐसा कर देती है, घुमा देती है तो किनारा हो जाता है। तो मैं शिव शक्ति हूँ, यह स्मृति आज के शिव जयंती की यादगार है। और पांडव क्या है? आप भी शिव शक्ति हो या शिव पांडव हो? क्या हो? शक्ति तो हो ना। अच्छा, बच्चों ने पूछा था कि भविष्य में क्या सेवा होनी है। तो बाप ने पहले भी कहा है कि अभी जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बनी बनाई स्टेज पर आप चीफ गेस्ट हो। इस सेवा को और बढ़ाओ। इसके लिए जो भी बड़े बड़े एसोसिएशंस है या कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ है, उनमें विशेष निमित्त आत्माओं को परिचय दे समीप लाओ। तो एक एक की अलग अलग सेवा करने की बजाय एक की ही समय अनेक आत्माओं की सेवा हो जाएगी। इस पर और आगे अटेंशन दे बढ़ाओ। दूसरी बात कि अभी आप ऐसे स्पीकर तैयार करो। बड़े माइक जो है वो अलग चीज़ है, वो तो करने ही है, लेकिन ऐसे संपर्क वालों को नॉलेज से समीप लाओ जो आपके ज्ञान की बातें आप नहीं कहो लेकिन वो सिद्ध करके बताए। तो ये बात इस कारण से यथार्थ है। अभी शांति और प्रेम यहाँ तक पहुँचते हैं और यही स्पीच करते हैं कि यहाँ प्रेम मिला, शांति अनुभव हुई, या ब्रह्मा बाप की कमाल है, यहाँ तक आए हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप में परम आत्मा की कमाल है, अभी वहाँ तक पहुँचना है। विदेश को बाप दादा मुबारक देते हैं कि हिम्मत रख आईपीएस को नज़दीक लाया है और दिन प्रतिदिन हर वर्ष कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ऐसे कोई चाहे 10-15 हो, ज़्यादा नहीं हो, लेकिन पोजीशन वाले हो, जिसका प्रभाव सुनने वालों पर पड़ सके, ऐसे चाहे भारत में चाहे विदेश में, ऐसे ज्ञान के समीप लाओ जो परमात्मा ज्ञान को स्वयं स्पष्ट कर सके। मेहनत है इसमें, लेकिन बाप की परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता अगर डायमंड जुबली के बाद भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी सेवा केंद्र 62 देशों में है ना, लेकिन हर एक स्टेट में बड़े माइक के पहले ऐसे छोटे छोटे स्पीकर तैयार करो। भारत में भी हर स्टेट में ऐसा स्पीकर या ग्रुप 1-2 तैयार करो। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करें। जैसे अभी तक जो सेवा की है तो औरों के अनुभव से आपका परिचय सुनकर वृद्धि होती गई। जब से औरों ने कहना शुरू किया कि वहाँ तो स्वर्ग है, शांति है, प्यार है, तो एक दो का अनुभव सुनकर वृद्धि जल्दी हुई। तो यहाँ तक तो सेवा की है, उसकी मुबारक हो। लेकिन आगे क्या करना है? ऐसा समीप लाओ। अलग में ज्ञान की मेहनत करो, संगठन में नहीं होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत कर संपर्क वालों को सेवा में लगाओ। अभी धरनी तैयार की है, अभी धरनी में परमात्मा ज्ञान या परमात्मा पहचान का बीज डालने का लक्ष्य रखो। चाहे टाइम लगेगा, लेकिन ये भी लक्ष्य रखा तो हो गया ना, सफलता मिली ना। नहीं तो पहले सोचते थे कि विदेश से यहाँ कैसे आएंगे, बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी 200-250 तो आ जाते हैं ना। तो ये धरनी अभी तैयार की है, हल चलाया है, अच्छी मेहनत की है। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो, कम से कम। चलो सर्वव्यापी की बात है या बहुत कड़ी कड़ी पॉइंट्स है,
उसको नहीं भी वर्णन करे, लेकिन इतना तो समझे कि ये परमात्मा शक्ति है, ब्रह्मा की अलग नहीं। ब्रह्मा में भी परमात्मा शक्ति ने कार्य किया है, तो बाप की पहचान तो मिले ना। ये परमात्मा कार्य है, कोई शक्ति है, यहाँ तक आए हैं। लेकिन आखिर समाप्ति तब होगी जब परमात्मा पहचान मिले। तो जो अब तक किया है वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी और अच्छे से अच्छा करना है। बाप जानते हैं कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन करनी तो होगी ना। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जो इसे योग्य समझो, उनका छोटा छोटा ग्रुप बनाकर उन्हें समीप लाओ। चाहे एक एक होकर करो, चाहे छोटे ग्रुप करो, जैसा व्यक्ति वैसी सेवा करो। समझा क्या करना है? अच्छा, चारों ओर के शिव जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम के विशेष याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, एक बात आज बच्ची ने खुशखबरी सुनाई कि इस ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो पूरा 1 वर्ष क्रोध मुक्त रहे हैं। तो जब सेरेमनी होगी तभी ऐसे क्रोध मुक्त बच्चों का सभी मुखड़ा भी देखना और बाप भी देखेंगे। वो स्टेज पर आएंगे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हो और बने हो, वो भी आ सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष क्रोध मुक्त बने हुए हो। क्या सोच रहे हो? हम भी होते तो अच्छा होता। अच्छा, ओम शांति।